हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ हम प्रवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस साल बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, प्रवर्तन के नियम के बारे में जानने से पहले उसके कुछ भाग होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे, तो चलिए दोस्तों, प्रवर्तक तल के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश की किरणें जिस तल पर टकराती हैं उसे ही प्रवर्तक तल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रवर्तक तल की परिभाषा को लिख लेंगे। जब कोई प्रवर्तक तल अवश्य समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, किरण के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश की किरणें जो किरण एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। जो किरण परावर्तक तल से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, और जो किरण परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे है आपतित किरण। दो किरणें होती है, एक आती है, उसे आपतित किरण, और जो टकराकर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोण के बारे में जान लेते हैं। जब अभिलंब और आपतित किरण
अभिलंब और आपतित किरण एक्सीडेंट रे के बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच। एक अभिलंब अपने से ही खींच लेंगे तल के अभिलंब और 90 डिग्री बीच में मान लेंगे, और उसके और आपतित किरण जो किरण आ रही है उसके बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब अभी बताए थे, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो जा रही है किरण, उसके बीच जो किरण जा रही है और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए परावर्तन के नियम पर अब चलते हैं। प्रकाश के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तक तल से निम्नलिखित दो नियम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला नियम क्या है? प्रथम नियम आपतित किरण। प्रथम नियम आपतित बता रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। एक ही तल मतलब कि जहाँ टकरा रही है किरणें उसी तल को बता रहा है। और दूसरा नियम क्या है? द्वितीय तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण सदैव बराबर होते हैं। इसको एक इस तरह से बता सकते हैं, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तल के
द्वितीय नियम को देख लेंगे एक बार और। तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण। तल के अभिलंब तथा आपतित किरण, जो किरण आ रही है और अभिलंब के बीच बना कोण, तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण। तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण बराबर, परावर्तित किरण के बीच के कोण बराबर होते हैं। उसी को यहाँ पे शॉर्ट में बताया है। परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण और सदैव और आपतन कोण सदैव बराबर होता है। यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया है, परावर्तन कोण इक्वल टू आपतन कोण। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं, और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये किरण, आपतित किरण के बीच, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। इसके बीच जो कोण बना है आपतन कोण, ये इसको I से डिनोट करते हैं। और ये कोण परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। तो ये है परावर्तक तल, ये जो तल है इसको परावर्तक तल कहते हैं। और इस पहला नियम क्या था, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आई होप कि ये परावर्तन का नियम आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।